हेलो स्टूडेंट्स। तो क्या हाल चाल, कैसे हैं? बढ़िया, मस्त सब। तो देखे थे हम लोग अशोक के बारे में, देख रहे थे अशोक के बारे में, बताए थे कि मौर्य साम्राज्य से कैसे होता स्टार्ट इसका। अशोक के बारे में बताए थे कि जो भी चलना है अशोक के बारे में हमें इसके अभिलेखों से, इसके शिलालेखों से पता चलना। इसके 4 शिलालेख के बारे में बताए थे, जो कि सबसे पहला था इसका बृहद बृहद शिलालेख। बृहद शिलालेख शिलाओं पर जो लिखा गया। उसके बाद लघु शिलालेख, लघु शिलालेख, ठीक। उसके बाद गुफालेख, जिसे गुहालेख भी कहा जाता है, और एक स्तंभ लेख। इतना सारा बात हम बता दिए थे। और सबसे पहले, और जितना जो लिपि है इसका मिला है, कहाँ कहाँ मिला है, इसको लोकेशन इसका दिखा देते हैं आपको। ये समझिए भारत का है ये। तो जितना बाहर से 2 मिला है, भारत के बॉर्डर जो है अभी वर्तमान बॉर्डर है, इससे बाहर 2 मिला है, मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी। और भारत में जितना भी मिला है, 2 यहाँ बताए थे कि कलिंग में धौली और जोगढ़, धौली और जोगढ़। आंध्र प्रदेश में एरारगुड्डी। उत्तराखंड में कालसी। उसके बाद कहाँ कहाँ मिलता है इसके जितने भी, ये सबसे पहले इसके बारे में हम लोग बताए थे कि ये जो धौली और जोगढ़ वाला है, धौली और जोगढ़ का जो है, इसमें शिलालेखों में इसका परिवर्तन है। राजा जो था अपना बात को जनता तक पहुंचाने के लिए इसका प्रयोग करता था। और सबसे पहला राजा अशोक था, जो कि कला के माध्यम से, ये कला ही हो गया ना, ये कला के माध्यम से जनता तक अपनी बातों को पहुंचाता था। कौन? अशोक। अपनी बातों को जनता तक पहुंचाने वाला कौन था? अशोक ही था। कला के माध्यम से। ये सवाल आपसे पूछेगा, सवाल रहेगा आपसे। फिर उसके बाद इधर आ जाते हैं, ये गुजरात वाला रीजन है, गुजरात है, यहाँ महाराष्ट्र, सोपरा, गुजरात, गिरनार, ठीक। उसके बाद टोपरा और मेरठ, ये सारे बताए थे हम आपको। तो अब धौली और जोगढ़ के बारे में हम बताए थे कल कि धौली और जोगढ़ जो ऐसा है, इसमें सारा अभिलेख सेम ही है, सारा सेम ही है। 1 2 3 4 5 6 7 जितना है सब सेम ही है। लेकिन 13वां जो है, 13वां नंबर पर जो लिखा गया है, इसमें धौली और जोगढ़ में चेंज है। परिवर्तन इसलिए किया गया है कि सब जगह लिखा गया है कि राजा ये बना 269 ईसा पूर्व में, अशोक। और उसके बाद इसके 8वें वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व में ये कलिंग पर हमला करता है। और कलिंग पर हमला करता है, उसी का वर्णन इसका 13वां शिलालेख में दिया हुआ है कि हमने कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग में भारी उत्पात, मार काट मचाया, पूरा कत्लेआम, नरसंहार किया। उस बात को ये सारे जगह पर लिखवाता है अशोक। लेकिन ये धौली और जोगढ़, ये 2 जगह पर ये लिखवाता है कि सारे प्रजा हमारे संतान है, सारे प्रजा हमारे संतान है। तो ये 2 जगह इसका चेंज होता है। कहाँ कहाँ? धौली और जोगढ़ में ये दोनों 2 जगह चेंज हो जाता है। इसमें इसका मेन इंपॉर्टेंट अब देखेंगे, अशोक के बारे में जो भी देखना है, जो भी इसका नाम पता चलता है, इसके पत्नी का नाम पता चलता है, इसके बारे में जितना भी जानकारी मिला है, सब किस चीज से मिला है? सारा जानकारी इसका मिलता है अभिलेखों से। और इसका अभिलेखों का जानकारी सबसे पहले खोजा किसने? कल भी बताए थे कि 1750 ईस्वी में इतिहासकार एक था अंग्रेज, टिन फैन थिल्लर। ये सवाल डायरेक्ट आपसे पूछेगा 1750 के साथ। लेकिन ये बेचारा पढ़ नहीं पाया। पढ़ने में सफलता मिलता है 1837 में। किसे? जेम्स प्रिंसेप को। और ये पढ़ने में सफल हो जाता है। इसका जो लिखा हुआ है अभिलेख, तो उसी में दिया हुआ है इसका पहले में, जैसे कि पहले वाले में इसका दिया हुआ रहता है कि पशु बलि का हत्या नहीं करना है, पशु बलि का हत्या नहीं करना है। बड़े बड़े समारोहों पर रोक लगा देता है ये अशोक। और दूसरा में इसका मानव के बारे में देता है कि मानव और पशु दोनों का चिकित्सा के बारे में, चिकित्सा, मानव और पशु दोनों के चिकित्सा के बारे में। और इसके जो पड़ोसी राज्य हैं, पड़ोसी राज्यों के बारे में, चोर, चेल, पांडे,
जो बचा हुआ राज्य था उसके बारे में ये वर्णन इसमें दिया हुआ रहता है। उसके बाद तीसरा में रहता है कि ये अपने मंत्री को बोलता है कि देख भाई बैठे नहीं रहना है, 5-5 वर्ष जब होगा तब जा करके 5 वर्षों पे तुम्हें यात्रा करना है, प्रदेशों का दौरा करना है, जाकर के निरीक्षण करना है। अधिकारी को अपना निर्देश देता है अशोक। उसके बाद इसका तीसरा में जाकर के कहता है कि 5 वर्षों के लिए जाकर देना है। काहे कि शासन व्यवस्था देखिए उस टाइम पे वो ऐसा सुदृढ़ बना करके रखा हुआ था कि सारे अधिकारी को बैठे नहीं रहना। और इसमें अशोक कहता है, अशोक पहला ऐसा राजा होता है कि कहता है कि अगर मैं शयन कक्ष में भी हूं, कि अगर मैं शयन कक्ष यानी कि जो विश्राम गृह है उसका आराम करता है, वहां पास भी अगर वो है, ठीक, तो जाओ उठाओ उसको, आकर के सूचित करो। अगर कोई भी बात, अगर कोई भी घटना घटता है तो आकर के बताओ। तो ये अशोक पहला राजा होता है। उसके बाद 4 उसके इसमें धम्म नीति का इसके बारे में बताया जाता है कि धम्म नीति का आपको पता है कि अशोक कलिंग का युद्ध करता है। उसके बाद कलिंग के युद्ध के बाद ये क्या करता है, अब इसका मन विरक्त भर जाता है इससे। अब कहता है कि अब नहीं करेंगे, युद्ध मार काट नहीं करना है। और मेन जो इसका है धम्म की नीति का पालन करता है। उसके बाद धम्म घोष को अपनाता है। उसके बाद इसका आत्मनियंत्रण के बारे में दिया गया है। मेन इसका यही है, 13वां है जो कि ज्यादा आपसे पूछेगा सवालों में आपसे। और इसका धम्म यात्राओं के बारे में 6, 7, 8 ये सब जितना भी अभिलेख है सब धम्म यात्राओं के बारे में है। इसका ये पूछेगा अशोक के द्वारा किया गया हमला आक्रमण जो है कलिंग पे, वो इसी में दिया हुआ है। तो हम लोग इस इतना चीज के बारे में देख लिए हैं कि अशोक के द्वारा जो बृहद शिलालेख था उसमें किस किस चीज का वर्णन है। मेन रूप से पशु बलि का हत्या किया गया है, उसके बारे में बताया गया है कि करना नहीं है। बड़ा बड़ा समारोहों पर रोक लगा दिया गया है। मानव और पशुओं का चिकित्सा के बारे में। उसके बाद उसके पड़ोसी राज्यों के बारे में 5 वर्षों के लिए अपने मंत्रियों को बोलता है कि 5 वर्ष जब पूरे तो आप राज्यों का जाकर के दौरा करिए, ठीक। तो उसके बाद इसका धम्म नीति का आत्मनियंत्रण का उल्लेख इसका मिलता है। और उसके बाद 13वां में यही दिया हुआ रहता है कि क्या, कि कलिंग पर हमला किए, ये वो सारे बात को बताता है। तो ये इसका बृहद शिलालेख हुआ। उसके बाद हम लोग लघु शिलालेख के बारे में देखेंगे। नक्शा से देख लें ताकि ये पूरे जो जितना भारत वाला एरिया है सब ब्राह्मी लिपि में है, सब ब्राह्मी लिपि में। और उसके बाद इसके बाहर वाला खरोष्टरी में है, ये खरोष्टरी में है। उसके बाद अफगानिस्तान में अरमाइक भी मिलता है, खरोष्टरी लिपि में है, ठीक। तो ये देख लिए। उसके बाद देखते हैं हम लोग फिर इसके बारे में देखेंगे लघु शिलालेख के बारे में, ठीक है। तो फिर